जय श्री राम साथियों। मेरा नाम चंचल मलिक है और हम यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी खबर लेके आते हैं आपके लिए। साथियों, काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि यमुना अथॉरिटी के अंदर जो आवासीय स्कीम है वो कब तक लॉन्च होगी। काफी लोगों के कॉल हमारे पास आए, काफी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी, आपको स्कीम पता चल गई कि स्कीम लॉन्च हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको आवेदन कैसे आप भर सकते हैं, किन किन सेक्टर के अंदर ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी और किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी जो कि कोई भी नुकसान आपके साथ इस स्कीम में ना हो। क्योंकि साथियों, स्कीम के बारे में आपको बिल्कुल पता चल गया है। यमुना अथॉरिटी ने अपनी आवासीय स्कीम निकाल दी है जिसके तहत 361 प्लॉट यहां पे लॉन्च किए गए हैं। स्कीम किस तरह से होने वाली है और किस सेक्टर में ये स्कीम मिलेगी, वो सारी चीज आपको ब्राउचर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आप फॉर्म भर पाएंगे, कौन लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, और क्या ये यूपी के लिए स्कीम है, पैन इंडिया स्कीम है, या एनआरआई लोग भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कितना पैसा आपको पहले जमा करना होगा इस स्कीम के अंदर, और किस चीज की सावधानी आपको रखनी होगी। साथियों, टर्म एंड कंडीशन सबसे पहले अगर हम ब्राउचर पर नजर रखें तो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम है। सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22 डी में ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी। साथियों, अगर आप दिल्ली की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर 22 डी आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा जहां आपकी स्पोर्ट सिटी है। वहीं सेक्टर 16, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। पूरी चीज ब्रीफ करेंगे आपको। और ब्राउचर का जो फ्रंट आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की फ्रंट फोटो है, उसके साथ इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, उनकी फोटोज आपको देखने को मिलती है। वहीं अथॉरिटी की तरफ से रेजिडेंशियल प्लॉट की जो स्कीम है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के नजदीक है। इसके अंदर आपको मोटो जीपी, यमुना एक्सप्रेस और फिल्म सिटी इसके ब्राउचर में आपको देखने को मिलेगा। स्कीम लॉन्च आपकी जो ओपन हुई है वो 5/7/2024 से ये स्कीम चालू हो चुकी है। मतलब 5 तारीख 7वें महीने से और 2024 से स्टार्ट आपकी स्कीम हो चुकी है। यहां पर इसकी जो लास्ट डेट है साथियों फॉर्म भरने की वो 5/8/2024 रहेगी आपकी स्कीम। मतलब अगस्त की 5 तारीख तक आप अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। डेट ऑफ ड्रॉ 20/9/2024, मतलब सितंबर की 20 तारीख ड्रॉ के अंदर निर्धारित करी गई है, मगर ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकती है। साथियों, इसके अंदर वर्ल्ड क्लास के जो एमनीज है जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क है, मोटो जीपी, ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वो है, एमएसएमई, हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्रीज है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथियों इस स्कीम के अंदर आईसीआईसी बैंक जो है वो पार्टनर है। आईसीआईसीआई बैंक से आप लोन या इसकी तरह की फैसिलिटी यहां से ले सकते हैं। और स्कीम के अंदर कितने प्लॉट किसके लिए रिजर्व रखे हैं वो सारी चीज आपको दिखाएंगे। साथियों, एक बार आपके ब्राउचर के अंदर जो प्लॉट रिजर्व रखे गए हैं वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर टोटल जो प्लॉट है वो 361 रखे गए हैं। साइज 120 का सबसे छोटा साइज है, उससे ऊपर 162, 200, 300, 500, 1000 और 4000 स्क्वायर मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट यहां आपको देखने को मिलते हैं। किस कैटेगरीज के लिए रिजर्व रखे गए हैं? टोटल प्लॉट 120 के 84 हैं, 162 के 77, 200 के 3, ये सारी चीज इसमें आप देख सकते हैं। फार्मर्स के लिए 17.5% का इसमें फायदा दिया गया है। वहीं जिनकी फंक्शनल इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल यूनिट्स है जिनके लिए, उनके लिए 5% का इसमें बेनिफिट दिया गया है। जनरल कैटेगरीज के लिए जो प्लॉट रिजर्व रखे गए हैं वो 77.5 रखे गए हैं। एससी एसटी जब प्लॉट के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो जो उनको 10% का पेमेंट जमा करना है वो इतना जमा करना है, और अदर जनरल कैटेगरी के लिए आपको इतना पेमेंट करनी होगी जब भी आप फॉर्म अपना अप्लाई या आवेदन करेंगे इस स्कीम में। साथियों, इसके साथ स्कीम लॉन्च हुई है, कितने रिजर्व प्राइस के ऊपर हुई है, क्या प्रीमियम इसका रहने वाला है? तो द रेट ऑफ द लैंड ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट अंडर दिस स्कीम इज 25,900 प्रति स्क्वायर मीटर का रेट यहां पे रखा गया है। अथॉरिटी ने 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेट से ये स्कीम खुली है। आज के समय में अथॉरिटी का जो रेट है वो 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। यमुना प्राधिकरण ने अपनी नई आवासीय स्कीम लॉन्च कर दी है। 361 प्लॉट है, सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22 डी। साथियों, ये लेआउट है यमुना अथॉरिटी का, जिसके अंदर आज के समय में आपको 2031 का जो मास्टर प्लान है कुछ इस तरह से आपको फ्रंट कॉपी देखने को मिलती है। साथियों, यमुना अथॉरिटी का जो विस्तार है काफी बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि अब जल्द 2071
41 का भी आपको मास्टर प्लान देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी बड़ा विस्तार किया जा रहा है यहाँ पे। यमुना अथॉरिटी की जो सीमा है काफी बड़ी होने वाली है। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो राइट साइड में मैंने आपको बताया 22D पड़ेगा, सेक्टर 16, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। इस स्कीम के तहत साथियों आपकी क्या पीएलसी होने वाली है, क्योंकि काफी लोगों के कॉल आते हैं कि सर जो 25,900 रुपए है, क्या इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, या हमारा प्लॉट अगर कॉर्नर या पार्क फेसिंग खुलता है तो क्या कोई पीएलसी भी लगेगी? तो साथियों, प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज भी आपके ऊपर है। यहाँ पे पार्क फेसिंग ग्रीन बेल्ट लोकेशन चार्ज विल बी 5% आपका प्रीमियम का रहने वाला है। वहीं कॉर्नर लोकेशन चार्ज 5% आपका एक्स्ट्रा रहेगा। इफ द वाइड ऑफ द रोड इज 18 मीटर, द लोकेशन ऑफ चार्जेस 5% आपका इसका रहने वाला है। द मैक्सिमम लोकेशन चार्ज फॉर एनी सिंगल प्लॉट सेल नॉट बी मोर देन 15%। मतलब आपका जो टोटल प्रीमियम के ऊपर अगर आपका पीएलसी लगेगा तो वो 15% तक जा सकता है, जिसमें कॉर्नर, पार्क और बड़ा साइज का रोड और वहीं पर आपका ग्रीन बेल्ट। और साथियों, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 का जो आज के टाइम में लेआउट है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे के साथ आपका 100 मीटर का रोड जो डिवाइड करता है सेक्टर 18 और सेक्टर 20 को। जो प्लॉट की स्कीम आई है वो इन सेक्टर के अंदर जो आई है वो लेफ्ट आउट प्लॉट या कैंसिल प्लॉट या जो वैकेंट प्लॉट थे उनसे ये स्कीम निकाली गई है, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर भी। साथियों, इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यमुना अथॉरिटी जब भी स्कीम निकालती है तो उसके पैरेलल आपको और भी वेबसाइट देखने को मिलती है जिसपे गलती से आप अपना फॉर्म भर देते हैं या आपका कोई भी अमाउंट का डिडक्शन वहां हो जाता है। फिर आप अथॉरिटी को क्लेम करते हैं कि सर हमने आपके यहाँ पे अप्लाई करा था, फॉर्म अप्लाई करा आपकी वेबसाइट पे जाके, मगर वो कहीं और पेमेंट आपकी चली जाती है। तो अथॉरिटी ने क्लियर कर दिया है कि सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com है। किसी अनाकृत फर्म द्वारा प्राधिकरण का अधिकृत लोगो एंड कॉन्टैक्ट को यूज करते हुए अपनी पृथक वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com बनाकर पब्लिक डोमेन में अपलोड कर दी गई है, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो साथियों, यहां आपको सावधानी रखनी होगी जो कि आप किसी भी गलत वेबसाइट पर अपना फॉर्म ना भरें। साथियों, जो गलत वेबसाइट है वो कुछ किस तरह से आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले साथियों, सेम लोगो, सेम यूजर है उनका, कि जो आपको यूआरएल देखने को मिलेगा वो सेम यूआरएल पे उन्होंने ये कॉपी करा है। कुछ इस तरह से आपको ये वेबसाइट देखने को मिल रही है जो कि फेक है। अगर आप अंदर उस वेबसाइट में चले जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको उनके प्लॉट की जो लिस्टेड है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। तो आप समझ जाएं और सावधान रहें कि ये फेक यूआरएल है, फेक वेबसाइट है, तो इस पर अपना फॉर्म ना भरें साथियों। वहीं जो आपकी अप्रूवल अथॉरिटी की जो वेबसाइट वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको फ्रंट कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ईडा इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट रेजिडेंशियल प्लॉट्स स्कीम 8/2024 इन सेक्टर 16, सेक्टर 18, 20, 22, 120, 162 इस साइज का आपको सामने फ्रंट पे लिंक देखने को मिलेगा। वहीं कोई भी चीज अगर आपको करनी है इस वेबसाइट पे तो आप स्किप टू वेबसाइट कर सकते हैं। अंदर आप एंट्री कर देंगे। अंदर एंट्री करने के बाद कुछ आपको इंटरफेस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा साथियों। ये अंदर का इंटरफेस है यमुना अथॉरिटी की स्कीम का, जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, न्यू स्कीम, आपको आरपीएस 08/2024 का ब्राउजर यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना। साथियों, वहीं अगर हम बात करें आज के समय में यमुना अथॉरिटी सेक्टर के अंदर जो यहां पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, फिल्म सिटी सेक्टर 21 में बन रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रेन पीआरटी पोर्ट टैक्सी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। वहीं हेरिटेज सिटी जो है मथुरा के पास आपको बनती हुई देखने को भविष्य में जरूर यहां पे मिलेगी। साथियों, ये थी एक मोटी मोटी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई। इसके साथ अब हम चलते हैं वाउचर पे, जिसपे आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे कि फॉर्म कैसे आपको भरना है और किस तरह से आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, ये आपका ब्राउजर है फ्रंट, जो मैंने आपको पहले दिखाया स्टार्टिंग में। ब्राउजर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है।
जिसके अंदर आपकी स्कीम जो ओपन हुई है 5/7/2024, स्कीम के एंड डेट 5/8/2024 और ड्रॉ डेट 20/9/2024। स्कीम कोड है RPS 508/2024 आईसीआईसी बैंक पार्टनर है। आईसीआईसी आपको फायदा इसमें देखने को मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं एक बार साथियों। टर्म एंड कंडीशन में सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20 एंड सेक्टर 22D में ये आपको स्कीम देखने को मिलेगी। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो अथॉरिटी को मिल चुका है वो यहां पे आपको दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है स्कीम के अंदर। रेरा नंबर आ चुका है, अप्रूवल है, उसके बाद ही ये स्कीम लॉन्च हुई है। साथियों आपको ब्राउचर के अंदर प्लॉट साइज जो हमने पहले आपको दिखाया था तो एक बार देख लेते हैं। इसमें आपको 120, 162, 200, 300, 500, 1000 और 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट दिए गए हैं यहाँ पे साथियों। छोटे साइज का जो सबसे छोटा साइज है वो 120 मीटर का है, क्योंकि काफी कॉल आ रही थी पहले भी हमारे पास जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि क्या 60 मीटर 30 मीटर वाले जो छोटे साइज के प्लॉट है वो भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो साथियों अथॉरिटी ने अभी स्कीम के अंदर ये प्लॉट साइज यहां रखे हुए हैं। अगर इसके अंदर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो साथियों, समझने में कोई समस्या है तो आप हमारे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। टोटल 361 प्लॉट है साथियों। 63 फार्मर्स के लिए रिजर्व रखे गए और जिनकी फंक्शनल इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन ये है उनके लिए 18 प्लॉट रिजर्व रखे गए। जनरल कैटेगरी के लिए 280 प्लॉट यहां रिजर्व रखे गए। SC ST लोगों के लिए यहां पे छूट दी गई है, जिसके अंदर तहत आप 10% का जो पैसा है वो आपको इतना जमा करना होगा, जनरल कैटेगरी को इतना जमा करना होगा साथियों। इसके साथ साथियों एक नोट पॉइंट दिया गया यहां पे, सम लेफ्ट आउट कैंसलेशन प्लॉट्स आर आल्सो एट दिस स्कीम। तो इस स्कीम के तहत आपको लेफ्ट आउट प्लॉट और कैंसलेशन प्लॉट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज हम आपको पहले बता चुके हैं कि कितना कितना लगना है। मैक्सिमम आपके पास 15% आपके ऊपर मैक्सिमम चार्ज लग सकता है। रिजर्व कैटेगरी जो दी हुई है वो भी आपको क्लियर हो गया साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं साथियों, इसके साथ जो प्रीमियम ऑफ प्लॉट का जाने वाला है वो 25,900 यहां पे दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है कि जो आपका प्रीमियम लगेगा वो 25,900 यहां पे लगने वाला है। पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं, जो आपका पेमेंट मेथड है, क्योंकि काफी कॉल हमारे पास आते हैं कि सर हम ऑफलाइन पेमेंट कर देंगे अपने यहाँ पे, या आके यहां से हम फॉर्म परचेज करके आप फॉर्म भरना है हमें, तो कैसे इसके अंदर जाना है। तो साथियों ऑल पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ यमुना अथॉरिटी www.yamunaexpresswayauthority.com ऑनलाइन प्रॉपर्टी अकाउंट सिस्टम थ्रू पेमेंट गेटवे, नो ऑफलाइन पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। मतलब आप यहां जो भी पेमेंट करेंगे इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ऑनलाइन प्रॉपर्टी का अकाउंट होगा उस पर आप पेमेंट करेंगे, जहां पे आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के माध्यम से। ऑफलाइन जो पेमेंट होगी उसको यहां पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। अलॉटमेंट प्रोसेस, तो जो साथियों आपका अलॉटमेंट प्रोसेस है वो द अलॉटमेंट शैल बी थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ प्लॉट नंबर्स। साथियों यहां जो ड्रॉ खुलेगा उसके माध्यम से ही प्लॉट होगा, पर्ची के माध्यम से यहां ड्रॉ मैनुअल किया जाएगा। साथियों एक सबसे बड़ी चीज इसके अंदर, एक और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे पास पहले भी जो पुरानी स्कीम गई है उसके अंदर भी काफी क्वेरी आई थी ये, कि इस स्कीम के तहत ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, क्योंकि यहां पे इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन अथॉरिटी रखती है, जिसके तहत अगर आप ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो भी पेमेंट आपका अगर प्लॉट खुलता है उसके बाद पूरी पेमेंट आपको विद इन 60 डेज में आपको अथॉरिटी को देनी होती है। वहीं अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 2 इंस्टॉलमेंट आपको देनी है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा जो अथॉरिटी आपसे लेगी, और उसके लिए भी समय सीमा 60 दिन ही रहने वाली है। वहीं अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो उसमें आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी, उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट बनेगा और उसमें भी आपको 60 डेज यहां दिए जाएंगे। तो इसके तहत भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम पूरी पेमेंट एक साथ अथॉरिटी को 60 डेज में नहीं कर पा रहे तो इंटरेस्ट के उसमें आप आगे का समय भी अथॉरिटी से ले सकते हैं। तो वो भी एक बार आपको क्लियर करेंगे। एडजस्ट रिफंड एंड रजिस्ट्रेशन अमाउंट, तो साथियों इन केस ऑफ सक्सेसफुली एप्लीकेंट्स एंड रजिस्टर्ड मनी शैल बी एडजस्ट अगेंस्ट द टोटल पेबल प्रीमियम ऑफ अमाउंट। तो साथियों एडजस्ट आप कर सकते हैं, अगर आपने पेमेंट कुछ ज्यादा हो गई है तो वो आपका अमाउंट जो है अगर प्लॉट खुलता है तो उसके साथ एडजस्ट यहां पे कर दी जाएगी।
साथियों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेमेंट ऑप्शन, जैसा हमने आपको बताया था, द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल टू अलॉटीज फॉर डिपॉजिटिंग द लैंड प्रीमियम। ऑप्शन 100% of the total premium including registration fee to be paid within 60 days from the date of issue of the allotment letter and GST addition of applicable। तो साथियों 60 डेज के अंदर आपको पेमेंट जमा करनी है 100% और विद जीएसटी भी लग रही है इस फ्लोर पे। ऑप्शन 2 अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फी टू बी पेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ issue of allotment letter and GST addition if applicable। ठीक साथियों, इसके साथ रिमेनिंग 50% ऑफ टोटल प्रीमियम शैल बी पेबल टू 2 क्वार्टरली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं 61 डे आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट। दिस शैल बी इंक्लूडिंग विद इंटरेस्ट। तो जो आपका इंटरेस्ट लगने वाला है वो 10% आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपका यहाँ प्लॉट खुलता है और आप 2 इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन में गए हुए हैं तो यहाँ पे आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं इट इज द क्लियर दैट द केस ऑफ द डिफॉल्ट इन पेमेंट इन एज पर शेड्यूल एंड एडिशनल पैनल इंटरेस्ट। तो आपको जो अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं तो आपके ऊपर पैनल इंटरेस्ट भी लग रहा है जो कि आपका 3% है, तो टोटल हो जाता है 13% का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है अगर आप डिफॉल्टर हैं तो। यहाँ पर साथियों थर्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आप 30% की क्वार्टरली अपनी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं जिसमें 30% द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फी एंड 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद रिमेनिंग जो 70% पेमेंट है उसके ऊपर आपका 10% का इंटरेस्ट लगेगा और वहीं अगर आप इसके अंदर भी डिफॉल्टर हो जाते हैं तो 13% का डिफॉल्टर लगेगा। तो साथियों ये होगी डिफॉल्टर। इसके बाद प्रतिक्रिया जो चालू होती है वो ये होती है कि अगर आप समय सीमा के अंदर अथॉरिटी को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो अथॉरिटी के पास राइट्स होता है कि वो आपके प्लॉट को कैंसिल यहां पे कर सकते हैं कैंसिलेशन प्रोसेस में। इसके साथ साथियों इंटरेस्ट रेट विल बी फ्लोटिंग रेट एंड विल बी रिजर्व ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ईच ईयर। तो साथियों यहां पे जो रिजर्व रेट है वो भी फंक्चुअल है, वो चेंज हो सकता है। यहां पर एक्सटेंशन ऑफ टाइम मेकिंग पेमेंट, आप एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन यहां पे दिया गया है। पीरियड ऑफ लीज डीड एंड लीज रेंट। तो साथियों जो ये प्लॉट आपको अलॉट किया जा रहा है ये 19 ईयर्स के लिए लीज होल्ड आपको प्लॉट दिए गए, क्योंकि काफी यहां पे कॉल आ जाती है कि सर ये फ्री होल्ड लैंड है, क्या हमारे पास जीवन भर ये रहेगी? तो साथियों गवर्नमेंट जो आज के समय प्लॉट देती है वो 19 ईयर्स या 99 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं। अलॉटमेंट ऑफ टू अलॉटमेंट शैल बी डन ऑफ लीज रेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 90 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लीज डीड। मतलब आपकी जो लीज डीड हुई है उससे आपके 90 ईयर्स चालू यहाँ पे हो जाते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट विल बी गिवन टू द अलॉटी ऑन ए लीज ऑफ 90 ईयर्स एंड लीज रेंट शैल बी पेबल एट वन टाइम इन lump sum and the rate of 10% of the allot total cost of the plot before execution lease deed। जब भी आपकी लीज डीड एग्जीक्यूट हो जाएगी साथियों, जो भी आपकी टोटल प्रीमियम होगा उसका 10% आपको यहाँ पे लीज रेंट जमा यहाँ पे करना होगा। साथियों इस ब्राउचर को आप पूरा देख लीजिएगा, एक बार और पढ़िएगा, कोशिश करिएगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे अपना तो ब्राउचर को एक बार अच्छे से रीड करें। इसमें एक पॉइंट है, इन दिस स्कीम द अलॉटमेंट शैल बी डन बाय मैनुअल ड्रॉ, द टेंटेटिव डेट ऑफ ड्रॉ शैल बी 20/9/2024। मतलब अथॉरिटी ने क्लियर करा है ये उनकी टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे डेट हो सकती है। साथियों यहां पे कंस्ट्रक्शन का भी देख लेते हैं, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर काफी क्वेरी हमारे पास आती है क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पे पुराने प्लॉट है 2009 से प्लॉट है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं यमुना अथॉरिटी की फर्स्ट जो अलॉटमेंट हुई थी 2009 में हुई थी। अब काफी लंबा समय हो चुका है, प्लॉट मार्केशन हो चुका है, प्लॉट की लीज हो चुकी है, प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, काफी प्लॉट ट्रांसफर भी हो गए हैं। अब उनका जो पीरियड था कंस्ट्रक्शन वाला वो भी चालू हो चुका है। उसके ऊपर काफी कॉल हमारे पास आ जाती है कि सर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर अब हमारा टाइम खत्म हो चुका है, रजिस्ट्री का जो दिया हुआ समय था वो भी समाप्त हो चुका है, तो क्या अब हमारे ऊपर कोई चार्ज लगेगा एडिशनल या नहीं लगेगा? तो साथियों उसके लिए भी अथॉरिटी ने क्लियर किया है कि इसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन चार्ज है वो भी इसमें लगेगा, क्योंकि साथियों इसमें आपका जो फर्स्ट
अगर हम देखें तो द allotee lease will be have to complete the construction as per YIDA building regulation of the option ये सर्टिफिकेट ऑफ द अथॉरिटी विद इन 3 years। मतलब आपको अपनी अलॉटमेंट होने के बाद जब भी आपको पोजीशन मिल जाएगा उसके साथ आपका 3 years वाला जो समय है वो चालू हो जाएगा लीज डीड से। साथियों पहली अगर आप फर्स्ट ईयर अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपके ऊपर 4% का इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे, अगली साल आपको 5% का लग रहा है सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में आपका 6% का लग रहा है। बियॉन्ड 3 years 4% सेक्टर रेट ऑफ द स्क्वायर मीटर ईयर प्रिविलिंग रेट टाइम टू ग्रेड ऑफ सच ए एक्सटेंशन। तो साथियों यहां पे जो टाइम है उसके तहत आपको यहां पे काम करना होगा, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी यहां लगनी चालू हो जाएगी। एलिजिबिलिटी ऑफ द अप्लाई। अब साथियों इसके अंदर काफी चीज हमारे पास आ जाती है, काफी क्वेरी आई है, काफी जो भी लास्ट स्कीम आई थी उसके अंदर भी आई थी। जनरल कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैव टू अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी 18 years ऑफ द डेट ऑफ इश्यू इन द स्कीम। तो साथियों जो भी आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी जो डेट है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए, मतलब कि उनकी जो आज की आयु है वो 18 प्लस से ऊपर के होने चाहिए। ऑल इंडियंस नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया हु आर इंटर द एनी वे प्रोसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर बाय द यूपी गवर्नमेंट अंडर द ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथियों एलिजिबिलिटी पर्सन कैन बी ओनली अप्लाई वन प्लॉट अंडर दिस स्कीम ऑफ एनी कैटेगरीज। दोज हु हैव बीन already allotted residential plot, flat and any scheme are not eligible to get allotted under this scheme if it is found a later stage that the applicant co-applicant has his her spouse his her minor dependent children has। तो साथियों इसके अंदर क्लियर कर दिया है अथॉरिटी ने, अगर आपके पास यहाँ प्लॉट है, आपका किसी भी स्कीम के अंदर प्लॉट पहले खुल चुका है, एप्लीकेंट को एप्लीकेंट या वो ट्रांसफर हो चुका है फैमिली के अंदर कहीं पे भी या किसी भी चीज पर, तो आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। साथियों अगर साथियों आप ऐसा कुछ करते हैं कि आपका पहले से प्लॉट खुला हुआ है और स्कीम के अंदर आपने दोबारा फॉर्म भर दिया है, तो जो आपने पेमेंट यहां जमा करी अपनी 10% वाली अमाउंट वो यहां फॉरफिट कर ली जाएगी। अगर आपको पहले ये देखना होगा कि आप पहले किसी भी स्कीम में आपके पास अथॉरिटी का कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो साथियों ब्राउज़र में कुछ इस तरह की कंडीशन आपको यहां देखने को मिलती है। वहीं साथियों अब जो ब्रीफ होता है आगे उसके अंदर आपको किस तरह से अपना फॉर्म भरना है सभी चीज के लिए दिया है। एलिजिबिलिटीज की कॉमर्शियल में अगर आप कैसे जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल में कैसे जाना चाहते हैं, तो सेम एक ब्राउज़र है जो यहां दिया गया है आपको। इसके अंदर साथियों और भी आपकी काफी क्वेरी हो सकती है, तो उसे हम एक बार आपको पूरी जानकारी इस पे भी देंगे। इस ब्राउज़र को आप पूरा पढ़िएगा क्योंकि इसके अंदर आपको जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपको पे करना होगा जो इसके अंदर दिया हुआ है, और उसके ऊपर जीएसटी आपकी लगेगी। तो अब हम मेन पॉइंट पे आ जाता है, प्रोसेस टू बी अप्लाई। आप कैसे अप्लाई इस स्कीम में कर सकते हैं। द एप्लीकेशन कैन बी ओनली सबमिट ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द यमुना अथॉरिटी। www स्कीम दी हुई है साथियों, थ्रू पेमेंट गेटवे एंड नेट बैंकिंग। तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, जिसके अंदर आप पेमेंट गेटवे से पेमेंट करेंगे और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। द एप्लीकेंट फ्रॉम कैन बी कलेक्ट ऑन पेमेंट 600 फ्रॉम ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द यमुना अथॉरिटी। मतलब आपको यमुना अथॉरिटी की जो वेबसाइट है साथियों उससे 600 रुपए का फॉर्म यहां परचेज पहले करना होगा, जिसके ऊपर आपकी जीएसटी भी लगती है। साथियों कुछ इस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी ने क्लियर कर दिया है कि आपको जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां परचेज करना है, जिसकी कॉस्ट 600 रुपए होने वाली। इसके अलावा आपको जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथियों अगर आप फाइनेंसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आईसीआईसीआई बैंक जो है पार्टनर है यमुना अथॉरिटी का, तो वो आपको कुछ इस तरह से उनके एड्रेस आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। साथियों इसमें ओमेगा, अल्फा, गामा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब में यहाँ पे सारी जो भी ब्रांच है अथॉरिटी ने यहाँ क्लियर करी हुई है। आपको ये ब्राउज़र में देखने को मिल जाएगा। आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलीगढ़, मथुरा, फरीदकोट सब चीज यहाँ इन्होंने दिया है। यहाँ से आप अपने लिए मदद ले सकते हैं अगर आप इस स्कीम में आवेदन देने जा रहे हैं। तो
तो यहां से आपकी मदद हो जाएगी, जो फाइनेंशियल मदद है वो आप यहां से ले पाएंगे। साथियों ये होगी आपकी स्कीम की बात। जो ब्राउचर था वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, वो आपको हमने बताया साथियों। ब्राउचर पूरा आप डाउनलोड करें, अच्छे से उसको एक बार पढ़ें, और कोई भी मदद लेनी है तो आप हमारे दिए नंबर पे हमें कॉल करके मदद ले सकते हैं। हमारे नंबर साथियों यहाँ अवेलेबल है, आप किसी भी नंबर पे आप कॉल करके हमें मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस का विजिट कर सकते हैं। जो हमारा ऑफिस है बिल्कुल यमुना अथॉरिटी के नियरेस्ट अंसल गोल्फ लिंक के अंदर है। ऑफिस नंबर 35 है और नियरेस्ट नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो परी चौक से पहला स्टेशन है, और उसके साथ ग्रेटर नोएडा में हमारा ऑफिस आपको ये देखने को मिलेगा। साथियों अब उन बातों को कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेरी हमारे पास स्कीम से रिलेवेंट निकल के आती है। साथियों नंबर 1 पॉइंट पेमेंट आप पता चल चुकी है, 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर से आपको ये प्लॉट दिया गया है। और यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ काउंट प्लॉट है वो 361 है। किस किस कैटेगरीज के लिए रिजर्व है वो आप देख चुके हैं। और जब भी आप फॉर्म भरते हैं, अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो फॉर्म भरने में आती है। साथियों आप बाहर कहीं पे भी रहते हैं, आप किसी शहर में रहते होंगे, कहीं दूर दराज शहर में बैठ के आप फॉर्म भरवा रहे हैं, या किसी ई मित्र वालों से फॉर्म भरवा रहे हैं, कहीं से भी हेल्प ले रहे हैं, हो सकता है कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। आप जब भी फॉर्म भरें, क्योंकि अभी जैसे ही फॉर्म खुल के आएगा, क्योंकि अथॉरिटी ने स्कीम तो लॉन्च कर दी है मगर ऑफिशियल जो वेबसाइट है उनकी उसके ऊपर अभी स्कीम लॉन्च नहीं हुई है। उसके ऊपर एक नया यूआरएल आ जाएगा, जब भी वो आएगा तब भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अपना फॉर्म भी भरेंगे जो आपको दिखा पाए कि किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं अपना। और आप जब भी फॉर्म भरें, घर बैठ के भर रहे हैं या कहीं से किसी की मदद लेके भर रहे हैं, तो सावधानी पूरी रखें। एक वेबसाइट का ध्यान आपको रखना है, और दूसरा आप फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपका फॉर्म यहाँ रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं नंबर ऑफ काउंट कम है और आवेदन देने वाले लोग ज्यादा है यहाँ पर साथियों, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे। आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाए, स्कीम के अंदर सम्मिलित हो जाए, और उसके बाद देखिए फिर किस्मत है आपकी कि ड्रॉ में खुले या नहीं खुले, मगर उस लेवल तक जरूर आपका फॉर्म जाना चाहिए साथियों। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेंट्स की, तो एप्लीकेंट्स पे भी हमने आपको बता दिया कि अगर आपके पास यहाँ प्लॉट है, पहले से आप रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कोई भी फ्लैट या किसी भी स्कीम में गए थे आप, क्योंकि इसके लिए भी काफी कॉल हमारे पास आई थी, तो आप बिल्कुल भी साथियों आवेदन नहीं दे पाएंगे। और अब यहाँ पे आती है बात कि सर फिर कौन फॉर्म भर सकता है हमारे यहां से। तो साथियों अगर आपके नाम पे फॉर्म खुला हुआ है, आपके अगर पेरेंट्स हैं तो आप उनके नाम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके चाइल्ड जो बच्चे हैं वो 18 प्लस हो चुके हैं तो उनके नाम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रहेगा। वहीं साथियों कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बता दिया 3 इयर्स का समय आपको दिया जाएगा। और इसके साथ अगर आप स्कीम में जाते हैं तो 3 ऑप्शन है आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड, जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट के बाद। जब आपका प्लॉट खुलता है तो उसके बाद के आप 2 ऑप्शन और सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर उस ऑप्शन में आपको प्लॉट खुलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन दिया जाएगा, प्रायोरिटीज जो होगी वो जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अडॉप्ट करा है उनके लिए प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा रखी गई है साथियों। तो फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि देखिए साथियों जब भी आप प्लॉट खुल के आएगा तो आपके पास 60 डेज है, उसमें हो सकता है कि आप पेमेंट अरेंजमेंट कर लेंगे और आप इजीली अपनी पेमेंट यहां दे पाएंगे। साइज की बात करें, साइज आपको पता है साथियों 120 का सबसे छोटा साइज है, उसके बाद 162 है। जो आपको ये दोनों साइज ज्यादातर आपको सेक्टर 16 में देखने को मिलेंगे। वहीं 200 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है वो भी आपको सेक्टर 16 में देखने को मिलेगा, और इसके साथ 22D में देखने को मिलेगा। वहीं आपको 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 और 4000 के जो साइज है वो सेक्टर आपको 18 और 20 में देखने को मिलेंगे साथियों। इसके अलावा भी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रहेगी हो साथियों तो हमें कॉल करें, मदद ले सकते हैं, हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन यही चाहती है कि आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे साथियों। और एक सबसे मेन पॉइंट साथियों यहाँ पे जो हमने वो सभी के लिए हमने आपको पहले बताया कि स्कीम के तहत तो आप जा रहे हैं, इसके अलावा जिनके 2009 से यहाँ प्लॉट है और वो अभी तक हमने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाए, रजिस्ट्री हो चुकी है उनकी, उसके बाद वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अथॉरिटी ने अपना टाइम बढ़ा के अभी 31/12/2024 कर दिया है। तो साथ ही उसके बाद टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मगर आपके ऊपर जो पेनल्टी होगी वो फर्स्ट ईयर की पेनल्टी 4% यहाँ अथॉरिटी ने क्लियर करी है। 4%, 6%, 8% के हिसाब से आगे फ्यूचर में लगती जाएगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। तो साथियों आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस का ये एड्रेस है, ऑफिस का हमारा लोगो है, तो आप जब भी आए विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या कोई भी मदद हमारे इन दिए नंबर पे आप ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो साथियों इसको करेंगे ही समाप्त।
जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।